इस वीडियो में सीखेंगे आप पुरानी साइड को काटकर एक सुंदर सी गर्ल्स टॉप बनाना, और इसे मैं आपको बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी जिससे आप बड़ी आसानी से इसको बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो आप जिस साइड से बनाना चाहते हैं उसे उठाकर रख लीजिए। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो इस तरह आप साइड को फैला कर रख लीजिए और इसका एक बटन खोलकर कॉलर को काटकर निकाल लीजिए। तो सबसे पहले आपको कॉलर को काटकर निकाल देना है। तो इस तरह आपको कॉलर को काटकर निकाल लेना है और इसको अलग कर देना है। उसके बाद इसको उल्टा कर लीजिए। तो इस तरह आपको इसको उल्टा करके रख लेना है। उसके बाद अब आपको इसी गले के पास से निशान लगा के जाना है। इस तरह गले के लिए निशान लगाइए। तो इस तरह आपको गले के लिए निशान लगाना है। अब आपको क्या करना है कि इसी निशान से आस्तीन के लिए निशान लगाना है। तो अब आप जितनी साइज के आस्तीन को रखना चाहते हैं उसका निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं इसको तैयार कर रही हूँ 12 इंच की, तो यहाँ पे ले लिए 1 इंच मार्जिन का बढ़ाकर। अब इस निशान को इस तरह मिला दीजिए। अब यहाँ पर भी आपको इस तरह निशान लगाना है कि ये हो गया 12 इंच, 1 इंच बढ़ा दिया इसमें मार्जिन का, जो नीचे की साइड सिलाई में जाएगा। तो इस तरह आपको आस्तीन का निशान लगाना है और फिर लगाना है आपको कमर की लंबाई का निशान। तो इस तरह इंची टेप को रखिए और जो भी साइज आती है उसका निशान लगा लीजिए। जैसे कि मैं लगा रही हूँ इसको 14 इंच पर। अब यहाँ पर स्केल से इसको सीधा कर देंगे। इस तरह आपको कमर पर निशान लगाना है। उसके बाद अब आपको इसकी कटिंग करना है और इसकी कटिंग करना है। यहाँ पर इलास्टिक डलेगी, यहाँ पे आपको कटिंग नहीं करना है। तो इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है। अब इसको हम अलग कर देंगे। उसके बाद अब निकालनी है आपको इसके लिए इलास्टिक। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ड्रेस एक्सपर्ट कोर्स की न्यू बैच शुरू हो रही है मार्च से, जिसमें आप घर बैठ के कंप्लीट वुमेन ड्रेस कोर्स कर सकते हैं सिर्फ 3 महीने में। और इस कोर्स में आपको बिगिनर से एडवांस तक कंप्लीट सिलाई सिखाई जाएगी, जिससे आप आसानी से कोई सी भी ड्रेस बना सकें परफेक्ट फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। और सीखते समय अगर आपसे कोई मिस्टेक होती है तो मैं वहां पर आपको गाइड भी करती हूँ। तो जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करते हैं आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है, और जैसे ही आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है कि आपने राधिका ट्यूटोरियल से 3 महीने की कंप्लीट ट्रेनिंग ली है। और ज्यादा जानकारी के लिए आप राधिका ट्यूटोरियल्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और ऐप आपको बहुत पसंद आएगा। तो इलास्टिक आप अपनी कमर में लगाकर देखिए और जितनी आपको कंफर्टेबल होती है उतनी काट कर निकाल लीजिए। तो ये मैंने कमर के हिसाब से 26 इंच की इलास्टिक को निकाल लिया है। तो जब आप इसको कमर में लगाएंगे तो यहाँ पर एक फ्रिल का सुंदर सा लुक आ जाएगा। ठीक है, तो ये इलास्टिक हो गई है कमर के लिए। अब आपको इलास्टिक निकालनी है आस्तीनों के लिए। तो आस्तीनों को भी आपको इसी तरह चेक करना है कि जितना आपको कंफर्टेबल है उसके हिसाब से काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह आपको आस्तीनों के लिए इलास्टिक निकालनी है और कमर के लिए। उसके बाद अब आपको निकालनी है इलास्टिक गले के लिए। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक चौड़ी इलास्टिक लेनी है जिससे शोल्डर में सपोर्ट करेगी। तो ये ले ली हमने 1 इंच चौड़ी इलास्टिक। आप चाहो तो इससे थोड़ी सी कम भी रख सकते हो। अब आपको इसको कैसे निकालना है, यहाँ पे देखिए इस जॉइंट से 2.5 इंच आगे की साइड मैंने इसको बढ़ा दिया है और इस तरह मिलाते हुए इलास्टिक को निकाल लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पर नाप कर दिखा देती हूँ कि यहाँ पे आपको 2.5 इंच बढ़ाना है। ठीक है, तो देखिए इस लाइन से मैंने 2.5 इंच आगे की साइड इलास्टिक को बढ़ाया और इस तरह नापते हुए आपको यहाँ तक ले जाना है और इधर से ही फिर आपको इसको डबल कर देना है। और जितनी भी आपकी इलास्टिक की साइज आती है उसको काट कर निकाल लीजिए।
इस तरह आप गले के लिए इलास्टिक निकाल लीजिए। अब हम सिलना शुरू करेंगे। तो आस्तीन से सिलना शुरू करते हैं। इसको पकड़ा और इस तरह डबल फोल्ड कर दिया। डबल फोल्ड करते हुए आपको इसमें सिलाई डाल देना है। इस तरह कपड़े को डबल फोल्ड करते जाइए और पूरे में सिलाई को घुमा दीजिए। तो इस तरह आप इसमें पूरे में सिलाई घुमाकर इसको कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद उठाना है आपको इलास्टिक और इलास्टिक में जॉइंट लगाना है। तो इस तरह पकड़िए और इस तरह रखते हुए इसमें अच्छे से 2-3 सिलाई डाल दीजिए, जिससे ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इस तरह मैंने इसको जॉइंट कर दिया है। जॉइंट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि एक निशान यहाँ पर लगाना है 2 इंच के हिसाब से। मैं यहाँ पर आपको नाप कर दिखा देती हूँ। तो इस तरह आप निशान लगा लीजिए 2 इंच के हिसाब से। अब इस निशान को सीधा कर लीजिए। अब इलास्टिक आपको इसी के ऊपर रखनी है। तो इसके अंदर इलास्टिक को इस तरह रखिए। इस तरह रखने के बाद एक पिन आपको यहाँ पे लगाना है, जिससे इसका सेंटर आ जाएगा, और एक पिन यहाँ पे लगा लीजिए। इस तरह आप पिन को लगाकर रखिए और सिलाई को इसी के ऊपर डालते हुए इसको बराबर से खींचते जाइए, जिससे आपकी इलास्टिक कहीं पर भी कम और ज्यादा नहीं होगी, बराबर से इसमें फ्रिल आ जाएगी। ठीक है, इस तरह आपको खींचते जाना है और इसके ऊपर सिलाई डालते जाना है। तो इस तरह आपको इसमें इलास्टिक लगा देना है। अब इसी तरह इलास्टिक आपको दूसरी आस्तीन में लगाना है। आइडिया बिल्कुल सेम रहेगा। तो उसी तरह मैंने इसमें भी इलास्टिक लगा दी है। अब दोनों आस्तीनें बनकर कंप्लीट हो गई हैं। अब आपको क्या करना है कि कमर में इलास्टिक लगानी है। तो इसके बटन को खोल लीजिए और इसको पलटकर उल्टा कर लीजिए। अब आपको क्या करना है कि इस निशान को पूरा इस निशान से मिला देना है, जिससे आपको इलास्टिक लगाने में आसानी होगी। तो इस तरह आप निशान को मिला दीजिए। अब आपको एक साइड से इलास्टिक लगाना शुरू करना है। तो यहाँ से आपको इलास्टिक लगानी है। बटन की पट्टी को छोड़ना है और इलास्टिक को यहाँ पर रखना है। यहाँ पर मैं पिन लगाकर दिखाती हूँ। बटन पट्टी को छोड़ दिया है और इलास्टिक को उसके पास से रखा। अब आपको इलास्टिक इस तरह खींचना है और मशीन को चलाते जाना है, जिससे ये कपड़ा आपका फ्रिल में बदलता जाएगा। और फिर इसी तरह बस खींचना है इलास्टिक को और सिलाई चलाते जाना है और यहाँ तक मिला दीजिए। यहाँ पे भी आपको इस पट्टी को छोड़ना है। ठीक है, इस पट्टी को छोड़ दीजिए और यहाँ तक इलास्टिक को फिट कर दीजिए। तो इस तरह आपको कमर में इलास्टिक लगाना है। अब आपको क्या करना है कि इस बटन को बंद कर लीजिए और यहाँ पर एक पिन लगा लीजिए और यहाँ तक सिलाई डाल दीजिए। आपको यहाँ से कम 2 इंच तक सिलाई डाल देना है। तो इधर से इधर तक सीधी सिलाई डाल दीजिए। इसको पकड़िए और सीधी सिलाई डालिए। तो इस तरह आपको इसमें सीधी सिलाई डालना है। उसके बाद अब आपको थोड़ा सा कपड़ा पकड़ना है और अंदर की साइड फोल्ड करते जाना है। इस तरह कपड़े को फोल्ड करते जाइए और इसमें एक सिलाई डालते जाइए। फिर हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो अभी पहले इतनी सिलाई डालते हुए आपको इसको कंप्लीट करना है। तो इस तरह मैंने इसमें पूरे में सिलाई को घुमा दिया है। अब आपको क्या करना है कि इलास्टिक उठाना है और इस तरह रखना है और इसमें अच्छे से स्ट्रॉन्ग 2-3 सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह मैंने इसमें सिलाई डाल दी है। अब आपको क्या करना है, इसको पकड़ना है और इसके पास मिलाकर रखना है और यहाँ पे पिन लगा लेना है।
अब इस तरह आप चेक कर लीजिए और इसका बीच का सेंटर यहाँ पर रख दीजिए। तो इस तरह आपको मिलाकर रखना है और इसको खींचते हुए पूरे में आपको सिलाई घुमा देना है। इलास्टिक को खींचते जाना है और कपड़े से मिलाते जाना है। इस तरह मिलाते हुए पूरे में सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको पहले ऊपर की साइड इलास्टिक को फिट करना है और फिर इलास्टिक को एक बार पलट देना है। इस तरह पकड़िए और इसको पलट दीजिए और पलटते हुए आपको इसकी किनारे से सिलाई चलाते जाना है। इस तरह खींचते जाना है और किनारे से सिलाई चलाते जाना है और इसी तरह आपको पूरा कंप्लीट करना है। तो इस तरह आपको इलास्टिक खींचते हुए इसमें पूरे में सिलाई डाल देना है और आपकी इलास्टिक कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह पुरानी शर्ट से एक सुंदर सी गर्ल्स टॉप बनकर कंप्लीट हो गई है। तो इसमें सुंदर लुक देने के लिए मैं लगा दूंगी यहाँ पर कुछ कलरफुल तितलियां हैं। इस तरह इसको लगा देंगे तो ये और भी सुंदर दिखेगी। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। और अगर आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप हर मंडे को कुछ नया सीखें। और अपनी बेल बटन को भी ऑन रखिए कि जैसे ही मंडे को न्यू वीडियो अपलोड होती है 12 बजे, तुरंत ही आपको मिल जाएगी और आपको वीडियो कहीं पर ढूंढनी नहीं पड़ेगी। थैंक यू, धन्यवाद।